ठीक है, ये तो आजादी की बात हो गई, मतलब बात तो वहीं रुक जाती। अब चलाते तो कैसे चलाते वो समझिए। तो देश में सुई भी नहीं बन रही थी, देश में कुछ बन नहीं रहा था, तो तब नरेंद्र मोदी जी क्या करते, अडानियों के साथ मिलते। अब सोचिए, अडानियों के साथ मिलकर के देश में जिन के बदन पे चड्ढी बची हुई थी, इन महामारियों के बाद, इन गुलामियों के बाद, खाने की किल्लत के बाद, अन्न पैदा ना करने की स्थिति के बाद, सब कुछ जो भी बचा था उसको क्या करते, उसको भी ले लेते और अडानियों को दे देते। माने आज, जैसे आज की परिकल्पना कीजिए, 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या कहा वो छोड़ दीजिए, उसको वहीं रोक दीजिए, उसको वहीं भूल जाइए, उन्होंने क्या कहा वो भूल जाइए। अब जब नरेंद्र मोदी भाई विकास के लिए क्या करते, चलिए ठीक है, तो आज देश को 1947 के बाद, पहले तो आजादी लेते ना लेते तो कस्टम चार्ज के रूप में लेते, ठीक है, और आम आदमी के लिए कुछ करने की बजाय अडानियों को प्रमोट करते, उस समय के अडानियों को प्रमोट करते। यही करते ना जो आज कर रहे हैं, वही तो करते ना। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर 1947 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने होते तो आज उन्होंने पूरे देश से उनका रोजगार छीन लिया, राइट। जिनके पास रोजगार था उनका रोजगार छीन लिया, लोग बेकार हो गए। वादा था कि सबको 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, देने की बजाय छीन लिया। अब कल्पना कीजिए कि 1947 में अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो बात ही नहीं थी। जब उस समय किसी के पास तो वैसे भी रोजगार नहीं था तो छीनते क्या, कल्पना कीजिए। नरेंद्र मोदी उस समय क्या छीनते, थोड़ा बहुत जो भी बचा था उसको भी अंग्रेजों को सौंप देते, अडानियों को सौंप देते। अब सोचिए 2014 से आज तक नरेंद्र मोदी ने कितने स्कूल बनाए, कितने शिक्षा के लिए संस्थान बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, शिक्षा व्यवस्था में कितना विकास किया, 0। उस समय क्या करते, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, एकदम चरमराई हुई थी। हजारों यूनिवर्सिटीज और लाखों स्कूल कॉलेजेस बनवाए। उस समय अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बन गए होते तो शिक्षा को बंद ही कर देते, जो पहले तो था ही नहीं, था तो उसे भी बंद कर देते जैसे आज कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में सोच लीजिए, स्वास्थ्य के बारे में सोच लीजिए। उस समय मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, जितने बच्चे पैदा होते थे ज्यादा मर जाते थे, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब कल्पना कीजिए कि अगर उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते तो स्वास्थ्य के लिए वो कुछ नहीं करते। आज 2014 के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उस समय भी कुछ नहीं करते तो मृत्यु दर बढ़ी होती, आबादी और कम हो गई होती। कल्पना कीजिए, मानने में क्या हर्ज है। नरेंद्र मोदी को ही आप आंख बंद कीजिए और बंद करके ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 1947 के बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब उसके बाद कल्पना कीजिए कि उन्होंने रोजगार मतलब देश के विकास के लिए क्या किया, जैसे शिक्षण संस्थान बनाना,
इंस्टीट्यूशनल विकास करना, एरोस्पेस और इन सब चीजों में विकास करना, ट्रांसपोर्टेशन में विकास करना, कृषि उत्पादन में विकास करना, इन सब चीजों के बारे में नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से लेकर आज तक कुछ नहीं किए हैं। तो उस समय भी कुछ नहीं करते। देश उस समय दूसरे देशों पर डिपेंड था, भोजन के लिए भी पूरा नहीं पड़ता था, तो वो कंटिन्यू रहता। क्योंकि 2014 के बाद से तो कोई विकास नहीं हुआ ना, कोई बदलाव तो नहीं हुआ है ना। मैंने रोजगार की बात की, तो रोजगार उस समय किसी के पास था ही नहीं, तो जब था ही नहीं तो छीनते क्या? यानी भारत वहीं खड़ा रहता, शायद जो कपड़े थे लोगों के तनों पर वो भी खत्म हो जाते, वो भी चले जाते। अब प्रश्न उठता है, जब हम उस स्थिति में रहते, अंग्रेज कहते कि भाई हमसे देखा नहीं जा रहा है, हम जा रहे हैं, तो फिर ये अमेरिका को बुला लेते, पड़ोसी चीन था उसको बुला लेते। अब मैं पड़ोसी चीन की बात क्यों कर रहा हूं? आज चीन के साथ इनके संबंध, इनके विदेश मंत्री की बात क्या कह रही है? अब कल्पना कीजिए कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब ये अगर प्रधानमंत्री होते तब क्या करते? तब तो चीन के साथ मिल ही जाते, समर्पण ही कर देते। अब सोच के देखिए, अब कल्पना कीजिए, आज भारत सैन्य समृद्ध, हमारी सेना पर हमें गर्व है, हम इस स्थिति में हैं कि दुनिया की किसी ताकत से भी टकरा सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, अगर मतलब उनके जयशंकर कहते हैं तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। और ये कहते हैं कि हमारे पास तो, हम तो भिखारी हैं, हम कहां से लड़ेंगे, तो छोटी इकोनॉमी है, हम कैसे लड़ सकते हैं? अगर उनका विदेश मंत्री ये कह रहा है तो यही विचार उस समय भी होता। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो डेफिनेटली ये कहते हैं, अरे यार छोड़ो, चीन से जाकर के मिल जाते। उस समय सी जिनपिंग नहीं तो पी जिनपिंग रहते, तो पी जिनपिंग से मिल गए होते और मिल करके बोलते कि भाई आओ राज करो, हमको भी थोड़ा हिस्सेदारी दो, हमारे अडानी भाई, उस समय के अडानी भाई हैं, इनको थोड़ा तुम दिया करो। नहीं, आप कल्पना करके देखो, आज जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री बनते तो तब भी यही करते। वैचारिक परिवर्तन तो किसी में होता नहीं, वैचारिक परिवर्तन आरएसएस में नहीं हुआ, तो आरएसएस के ही पैदावार नरेंद्र मोदी हैं। वैचारिक परिवर्तन नहीं होता तो वही करते जो आज कर रहे हैं। इट्स क्लियर, आपको समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? नहीं, आप ये मत समझिए कि मैं पागल, मुझे भी लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूं, वो जो बोल रहा हूं मुझे भी लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूं, लेकिन मैं कह तो नरेंद्र मोदी को रहा हूं। लेकिन ये एक पागलों जैसी बात है ना। लेकिन नरेंद्र मोदी तो बार बार यही कहते हैं कि नेहरू जी ने ये, नेहरू जी ने वो, नेहरू जी ने वो, लेकिन कोई पलटकर ये नहीं पूछता कि नरेंद्र मोदी जी जो आज जो बेच करके अपना हवाई जहाज खरीद रहे हैं, अपना खर्चा चला रहे हैं, अपनी अय्याशी कर रहे हैं, वो नेहरू जी के बनाए हुए संस्थानों को ही बेच करके तो कर रहे हैं। आपने क्या बनाया ये बताइए।